तो आज का टॉपिक है हमारा पासा। इसे मैं जल्दी जल्दी निपटाऊंगा क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लेना। देखिए, पासे में जो है ना कुछ टेक्निक है और ज़्यादा कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट आप समझो। देखो, ये होती है वन कॉमन टेक्निक। जब आपको क्या होगा, दो पासे की पोजीशन दी जाएंगी, जैसे एक पोजीशन ये दे दी, दो पोजीशन ये दे दी, उसमें वो आपको किसी का भी विपरीत अंक पूछेगा। किसी का भी पूछ सकता है कि 6 का विपरीत अंक बताओ, 4 का बताओ, 5 का बताओ, 3 का बताओ। इस तरीके से किसी का भी विपरीत पूछ लेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। ये है टेक्निक का नाम है वन कॉमन टेक्निक। जब आपको किसी भी पासे में जैसे जब उसकी दो पोजीशन दी जाए तो एक नंबर कॉमन होगा उसमें। जब आपको एक नंबर कॉमन मिला तो आपको किस तरीके से करना है, तो आपको देखो इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों पोजीशन में यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, कॉमन है। फिर आपको दो से ना घड़ी की दिशा में चल लेना है। घड़ी की दिशा में, जैसे क्लॉकवाइज कैसे घड़ी की दिशा ऐसे तो घूमती है, इस तरीके से चल लेना है। ठीक है, जब आप दो से इस तरीके से चले तो आप एक काम करो, जो कॉमन है उसे ऊपर नीचे लिख लो। तो दो और दो आपने ऊपर नीचे लिख लिया। फिर देखो पहली पोजीशन में क्या है, दो के बाद तीन आया तो तीन लिख लिया, तीन के बाद चार आया तो चार लिख लिया। अब इस वाली सेकंड वाली पोजीशन में दो के बाद आया छः और छः के बाद आया एक, इसमें भी यही काम करा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, घड़ी इस तरीके से घूमती है ना, और आपको नहीं पता तो घड़ी को जाके देख लो। ठीक, और पासे में तुम्हें पता ही है, पासे में जो लूडो का पासा हो या कोई सा भी पासा हो, ठीक है, 6 ही अंक होते हैं। ठीक, तो अब एक बात बताओ, ये जो है ना 4 और 1, 3 और 6, ये आपस में अपोजिट होंगे। यानी 4 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 6। बचा हुआ नंबर क्या आया? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 का अपोजिट 2 होगा, क्योंकि किसी भी पासे में एक जैसे 2 है वो एक ही बार तो होगा, दोबारा तो 2 नहीं आने का। तो कौन सा अंक बचा? 5 बचा, तो 5 जो है 2 का अपोजिट हो जाएगा। तो ये वन कॉमन टेक्निक है कि उस कॉमन अंक को ऊपर नीचे रखो और उसे क्लॉकवाइज आप घुमा दो, बस खेल ख़त्म। कैसा ही बड़े से बड़ा क्वेश्चन इससे हो जाता है। ठीक, चलिए इसके उदाहरण और देखते हैं। देखो, जैसे यो है, इस वाले उसमें क्या पूछ लिया, इस वाले में आपको पूछा गया क्वेश्चन में कि चित्र एक में, प्रश्न में ये था कि चित्र एक में बॉटम सरफेस यानी ये जो नीचे वाला सरफेस है इसमें क्या आएगा। तो पता, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पूछा है और चित्र 2 में भी जो नीचे वाला सरफेस है यहाँ क्या आएगा। तो पता, नीचे वाला सरफेस किसके अपोजिट हुआ? 3 के अपोजिट हुआ ना। और यहाँ नीचे वाला सरफेस किसके अपोजिट हुआ? 5 के अपोजिट हुआ। तो यही तो करना था, यही मतलब है इसका इनडायरेक्टली। ठीक, तो देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको तो दिख रहा है कि 5 यहाँ कॉमन है, 5 यहाँ कॉमन है। भाई जो आप जानते हो ना वही लिखो। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने कर दी, तो 5 ऊपर नीचे लिख लिया। 5 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3 इस वाली पहली फिगर में, और दूसरी फिगर में 5 के बाद आया 1 और 1 के बाद आया 4। इस तरीके से आपने निकाल लिया। ठीक है, बचा कौन सा अंक? बचा 6। तो ये आपस में अपोजिट हो गए। ठीक है, 4 का अपोजिट 3 हो गया, 3 का 4 हो गया, 1 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 1, 5 का 6 हो गया। ठीक है, 6 का अपोजिट 5 हो गया। तो बॉटम चित्र एक में बॉटम सरफेस जो नीचे वाला सरफेस है उसकी वहाँ क्या आएगा? वहाँ आएगा 3 का अपोजिट नंबर, क्योंकि ऊपर है 3, तो 3 का अपोजिट नंबर क्या है? 3 का अपोजिट नंबर है 4। और सेकंड सरफेस में, बॉटम सरफेस पे पूछा है, तो वहाँ पूछा है, इसका मतलब उन्होंने पूछा है 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट 6, तो 6 आंसर हो गया। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो बेहिचक पूछ लेना। ठीक, अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी दे दिए जाते हैं कि आपको क्या काम करा, दो पोजीशन तो दी, लेकिन इस बार आपको किसी का अपोजिट वगैरह ना पूछते हुए आपसे पूछा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपको 4 फिगर दे दिए, 1, 2, 3 और 4। तो इसकी मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। जब इस तरीके से चित्र बना के देवे कि विच ऑप्शन आर करेक्ट, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप क्या जानते हो? आप तो अभी तक ये जानते हो कि भाई 5 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो 5 ऊपर नीचे लिख लिया, नहीं लिख लिया। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 5 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 3, दूसरी में आया 5 के बाद 1, 1 के बाद 2। ठीक है, इस तरीके से आया। तो ये आपस में अपोजिट हो गए कि हो गए? अपोजिट निकालना, जो आपको आता था आपने वो लगा दिया, ये तो आप कर ही लोगे। अब देखो खेल क्या करना है, असली खेल क्या है। अब इसे कैसे एलिमिनेट करेंगे?
देखो मैंने आपको क्या बताया, जब भी इस चित्र में ऐसा आगा ना तो आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, यानी ऑप्शनों को गलत करना है, सही ऑप्शन आपको पता चल जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रख लो, दो जो अपोजिट है ना, दो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, दो अपोजिट कभी एक साथ नहीं आ सकते। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो वो है, जहाँ बैठे हो वो है फर्श, और फर्श का अपोजिट क्या होता है, छत। क्या तुम किसी भी तरीके से फर्श और छत को मिला सकते हो? नहीं मिला सकते ना। तो मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि दो जो अपोजिट, जो दो विपरीत अंक होते हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। तो जहाँ भी दो अपोजिट एक साथ हों उस ऑप्शन को गलत कर दो। तो देखो जैसे 4 और 5 है, यार ये अपोजिट है नहीं है 4 और 5, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। यहाँ 2 और 3 है, 2 और 3 अपोजिट है नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब इस चौथे ऑप्शन में देखो, यहाँ 1 और 6 है, तो 1 और 6 अपोजिट है नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, जो बचा वो सही। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, दो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। चलिए आगे का देखते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 करके ही आए, ABCDEF तक भी आ सकता है। तो आपको मैंने बताया है कि A से B से CDEF, तो A से F तक यानी 6 तक ही आएगा। ठीक है, ABCDEF तक ही आएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करना तो हमें वही है, हमें जब एक ऑप्शन सही दिख रहा है तो हमने उसे घुमा दिया, E इसमें कॉमन है तो EF है। इस तरीके से ये आपको तो अपोजिट निकालने तो आ ही गए होंगे। अब इन्होंने पूछा है विच ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो एक बात बताओ, CE यहाँ एक साथ आ रहे हैं जबकि ये अपोजिट हैं, और दो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ BF एक साथ आ रहे हैं, दो अपोजिट हैं, नहीं आ सकते। यहाँ A और D आ रहे हैं एक साथ, नहीं आ सकते। तो आंसर आपका आ गया चौथा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा तो जिंदाबाद पूछ लेना। ठीक है, आप परेशान कर सकते हो मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अब कई बार वो ऐसे भी दे देगा कि दो पोजीशन दे दी और एक तीसरी पोजीशन बना के उसमें क्वेश्चन मार्क करके एक क्वेश्चन मार्क देगा, और वो पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो मेरे लल्लू लालू तुम्हें कुछ नहीं करना। ठीक है, तुम्हें तो जो चीज़ पता है, जैसे छः जो है कॉमन है दोनों में, तो 6 ऊपर नीचे लिख लिया। अब इसमें पहले फिगर में 6 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 6 के बाद 5 आया, 5 के बाद 1 आया, क्या बचा 4। तो ये आपस में अपोजिट हो गए, 6 का अपोजिट 4 हो गया। ठीक, अब देखो सुनो मेरी बात, ऑप्शन दे रखे हैं ये देखो। अब यहाँ 2 और 3 है, मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया है, दो अपोजिट कभी एक साथ नहीं आते। तो हमें यहाँ से ये चीज़ पता चल गई, जो 2 का अपोजिट होगा और 3 का अपोजिट होगा वो इस वाले बॉक्स में नहीं आने का, क्योंकि दो अपोजिट कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो 2 का अपोजिट है 5 और 3 का अपोजिट है 1, ये दोनों तो यहाँ आ नहीं सकते। तो 5 भी नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ऑप्शन बी है 2, तो भैया 2 तो एक बार आ चुका है, ये 2 तो एक बार आ चुका है, ये दोबारा क्यों आएगा। जो हम पासा खेलते हैं क्या उसमें 2 2 बार होता है, कोई भी अंक होता तो एक बार है, तो 2 वैसे नहीं आएगा। तो आंसर हो गया 4 ऑटोमेटिक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, तो ये अभी रहने दो। ठीक है, ये थोड़े से अपवाद भी हैं, अपवाद थोड़ी सी देर में समझाऊंगा। ठीक है, अभी मोटा मोटा पढ़ाई करो। ठीक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इस चीज़ से। 2 कॉमन ट्रिक। अब देखो ये तो तब बात हुई, अब तुम ऐसा मत सोचना। अब किसी किसी पासे में क्या होगा, इसमें 2 और 5, इसमें 2 कॉमन है, 2 संख्याएं कॉमन है, 2 और 5। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो 2 कॉमन टेक्निक में ना हमें केवल एक ही निश्चित सॉल्यूशन मिलता है। पता वो निश्चित सॉल्यूशन क्या मिलता है हमें वो निश्चित सॉल्यूशन मिलता है 2 और 5 यहाँ कॉमन है, तो इन पर गोला कर लो, और जो बचा यानी यहाँ 3 बचा, यहाँ 6 बचा, ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में अपोजिट होते हैं। यानी ये आपस में अपोजिट होते हैं, 3 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 3, तो ये ही हमारे पास निश्चित सॉल्यूशन बनता है। और जो कॉमन थे यानी 2 और 5, ठीक है, उसके अपोजिट में क्या रहता है, जो बचा। तो कौन कौन सी संख्या बची, 1 बचा स्लैश 4। तो देखो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि 2 के अपोजिट में 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 के अपोजिट में 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। आप कोई निश्चित नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, तो आप समझ गए 2 कॉमन टेक्निक में क्या चीज़ है, जो बचा हुआ होता है केवल एक ही सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है,
कि 3 के अपोजिट में 6 है, ठीक है, और बाकी ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। चलिए उदाहरण देखते हैं। देखो जैसे इसमें ए बी सी डी ऐप कर दिया, अब इसमें 2 नंबर कॉमन है, बी और डी है, ठीक है, तो जो बचा ए और सी बचा, तो यानी ए का अपोजिट सी और सी का अपोजिट ए, और जो 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 दो कॉमन है, बी और डी कॉमन है, तो अब कौन कौन से वो बच गए अल्फ़ाबेट, वो बचे ई और एफ़, ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी में तो एफ़ तक ही आएगा। तो यानी इसका मतलब क्या है कि बी के अपोजिट में ई है, आ सकता है, एफ़ भी आ सकता है, डी के अपोजिट में ई भी आ सकता है, एफ़ भी आ सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारेंगे। अगर ऑप्शन में ऐसा है कि बी के अपोजिट में क्या आएगा, और ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है एफ़, और ऑप्शन सी है ई और एफ़, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो आप मारोगे ई और एफ़, यानी उनमें से कोई भी आ सकता है ई और एफ़ में से। आप ये नहीं बता सकते कि बी के अपोजिट में एफ़ ही आएगा या बी के अपोजिट में ई भी आएगा। भैया ई भी आ सकता है, एफ़ भी आ सकता है। केवल और केवल एक ही निश्चित सॉल्यूशन मिलेगा, वो मिलेगा कि ए के अपोजिट में सी आना है और सी के अपोजिट में ए आना है। ठीक, चलो अगला करते हैं। आज मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ूँगा। ठीक, जैसे ये है 1 और 2, ठीक, तो तुम्हें पता है 5 का अपोजिट 3, ठीक है, जो बचा वो अपोजिट होता है, और 1 2 जो कॉमन है, अब बचा क्या 4 और 6, यानी 1 का अपोजिट 4 या 6 आ सकता है, 2 के अपोजिट में 4 या 6 आ सकता है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब इसमें भी ऐसा पूछ सकता है कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो देखो कैसा करना है। 3 का अपोजिट 5, देखो सुनो मेरी बात, यहाँ मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा। हमें यहाँ केवल एक डेफिनेट सॉल्यूशन पता है, एक निश्चित सॉल्यूशन पता है कि 3 के अपोजिट में 5 है, तो ये वो ऑप्शन तो पहले खल्लास कर दो जहाँ 3 और 5 एक साथ आ रहे होंगे, तो ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। ठीक, क्या अब 3 और 5 कहीं एक साथ आ रहे हैं? भाई नहीं आ रहे, तो हम इसे कैसे सही करेंगे? तो अब एक बात और ध्यान रख लो, मैंने आपको क्या बताया है। अब एक चीज़ ये आप बड़ा ध्यान रखोगे, आपको समझ में ना आए तो पूछ सकते हो इस चीज़ को। देखो दो अपोजिट कभी एक साथ नहीं आ सकते, दो अपोजिट कभी एक साथ नहीं आ सकते, और ध्यान रखो दो अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देने के और ना ही एक साथ छिप सकते, ना तो एक साथ आ सकते ना तो एक साथ छिप सकते। तो इसमें इस क्वेश्चन में मतलब समझ रहे हो इस चीज़ का? मैंने क्या कही, देखो दो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते और एक साथ छिप भी नहीं सकते, मतलब उस अपोजिट में एक जरूर आएगा। जैसे 3 और 5 अपोजिट हैं तो उसमें ये एक साथ आ भी नहीं सकते और एक साथ छिप भी नहीं सकते, और एक साथ छिप भी नहीं सकते का मतलब पता क्या है कि 3 या 5 में से किसी एक को ऑप्शन में आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक साथ छिप भी नहीं सकते। समझ में आ गई बात? तो देखो 3 और 5 का तो आपको पता है कि भाई दो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, तो 3 और 5 यहाँ आ रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब तुम एक चीज़ देखो, ये वाला ऑप्शन है 1 4 और 6, ठीक है, क्योंकि तुम इससे निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं है, तुम निकाल लोगे इसी से। तो मैंने आपको क्या बताया, दो अपोजिट एक साथ ना तो आ सकते ना तो छिप सकते। तो इस वाले ऑप्शन में 1 4 6 में 3 और 5 छिप गए, नहीं छिप गए, तो दो अपोजिट कभी एक साथ छिप भी नहीं सकते, ठीक है। अब ये गलत हो गया। अब इसमें देखो 1 2 4, इसमें भी 3 और 5 छिप गया, ठीक है, और इसमें एक बार 3 आ गया, मतलब 3 और 5 में से एक बार का आना जरूरी था, तो ये सही हो गया। तो सिंपल मेरी साधारण भाषा में कह रहा हूँ, दो अपोजिट कभी एक साथ ना तो आ सकते और ना तो एक साथ छिप सकते। इन दोनों कंडीशंस है जो है आप एलिमिनेट कर दो और खेल ख़त्म पासे का। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, दो अपोजिट ना तो एक साथ दिख सकते और ना ही छिप सकते, खेल ख़त्म बस। ठीक, देखो जैसे ये है, ये 2 कॉमन टेक्निक बता रहा था मैं आपको। जैसे ए और एफ है, ठीक है, तो इसमें अपोजिट क्या हुआ आपस में, बी और डी, और ए एफ के अपोजिट में क्या होंगे, जो बचा सी और ई। ये डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं होता, तो हम इस पर निर्भर रहते हैं बी और डी के, ठीक है। अब जैसे ये 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया आपको कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सबसे पहले तो वो ऑप्शन उड़ा दो जिसमें बी और डी एक साथ हों, क्योंकि दो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते,
तो ये वाला बी और डी तो गया। कहीं और देखो बी और डी आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो अब मेरी बात सुनो, जब ये एक साथ आ नहीं सकते तो देखो पहले ऑप्शन में ए ई एफ बी और डी एक साथ छुप गए तो ये भी नहीं है। ए सी ई बी और डी एक साथ छुप गए तो ये भी नहीं है। यहाँ बी और डी एक साथ छुपे नहीं है, एक बार आ रहा है बी, तो ये ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। देखो ये मैंने आपको क्या बता दिए, 1 कॉमन टेक्निक और 2 कॉमन टेक्निक बता दिया आपको। जब एक कॉमन दिखे तो कैसे करना है, 2 कॉमन कैसे दिखे तो कैसे करना है। एक चीज़ होती है नो कॉमन, कि जब कोई भी कॉमन ना हो, जब कोई भी कॉमन ना हो तो पता आपको क्या करना पड़ता है, तब आपको देखना होता है कि पासा जो है वो स्टैंडर्ड है या साधारण पासा है। ठीक है, पासा स्टैंडर्ड है या साधारण पासा है। स्टैंडर्ड पासा यानी मानक पासा और सामान्य पासा यानी साधारण पासा। तो मैं आपको बताता हूँ, जो आपका स्टैंडर्ड पासा होता है ना, जो मानक पासा होता है, वो पता कौन सा होता है? जो आप लूडो खेलते हो ना, लूडो, जो लूडो मैं आजकल खेल लिया हूँ लॉकडाउन में, वो लूडो का पासा होता है स्टैंडर्ड पासा। बताऊँ क्यों? क्या तुम पासा देख लो, उसमें 6 के अपोजिट में 1 होगा, 5 के अपोजिट में 2 होगा, 3 के अपोजिट में 4 होगा, इस तरीके से होते हैं। मतलब क्या चीज़ होती है, जो उसमें 2 अपोजिट साइड होती है ना, उनका सम ना 7 होता है। इसलिए 6 के अपोजिट में 1 होता है, 5 के अपोजिट में 2 होता है और 3 के अपोजिट में 4 होता है। तो ये होता है स्टैंडर्ड पासा। और साधारण पासा मैं आपको बता दूं, देखो यो मैंने लिख रखा, यदि विपरीत सतह का योग 7 हो, और जैसे लूडो का पासा, ठीक है, तो उसमें फिक्स होता है कि 1 के अपोजिट में 6 आएगा, 2 के अपोजिट में 5, मतलब दोनों का सम 7 होता है। ठीक है, चाहे आप लूडो का पासा चेक करके देख लो, वो स्टैंडर्ड पासा होता है। लेकिन जो साधारण पासा होता है, साधारण पासे में क्या होता है, इस स्टैंडर्ड पासे में तो विपरीत सतह का जो योग होता है वो 7 होता है। ठीक है, ये हमारे जो है, पता ना कौन आ गया यार। हाँ भाई सुनो मेरी बात। अरे यार खुल जा भाई, खुल जा। हाँ भाई दोस्तों, तो मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड पासे का तो आपको पता चल गया होगा कि उनकी जो विपरीत सतहों का योग होता है ना, वो 7 होता है। तो 1 के अपोजिट में हमेशा 6 आएगा, 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 4, ये आपस में अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलो ये तो चीज़ आपको पता चल गई होगी। लेकिन जो साधारण पासा होता है, साधारण पासे में क्या चीज़ होता है, जो उनकी एडजेसेंट साइड होती हैं, मतलब जो तो बगल वाली साइड होती है ना, उनका सम 7 आता है। बगल वाली साइड मतलब जैसे 3 और 4 7 बगल की हैं, या जैसे ये 4 और 5 या 5 और 3 ये बगल वाली होती हैं, इनका सम अगर 7 आ जाए तो वो पासा होता है साधारण। ठीक है, अगर बगल वाली, और स्टैंडर्ड में होता है अपोजिट, यानी एक ऊपर एक नीचे की। ठीक है, जो हमारा लूडो का पासा होता है वो स्टैंडर्ड पासा होता है। ठीक, तो अब इसमें तो अपोजिट निकाल देंगे, स्टैंडर्ड में कैसे निकाल लेंगे? अगर कोई भी पूछे कि लूडो के पासे स्टैंडर्ड जो पासा होता है ना, उसमें ध्यान रखो वो लूडो का पासा है। ठीक है, तो कोई पूछेगा अगर कि भैया 1 का अपोजिट क्या है, तो 1 का उसमें 6 फिक्स है, क्योंकि दोनों का सम 7 होना चाहिए। और वो पूछेगा 5 का तो 2 है, 3 का है तो 4 है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन साधारण पासे में कैसे निकालते हैं, तो जो इनमें क्या होता है, बगल वाली किसी भी उसका ना सम 7 होगा, जैसे 3 और 4 7, तो इसका मतलब ये साधारण पासा है। और इसमें अपोजिट पता कैसे निकालते हैं, जैसे 3/4/5 अपोजिट जो बचा 1 2 6, तो इसमें भी कोई फिक्स आंसर नहीं होता। मतलब 3 का अपोजिट 1 2 6 में से कोई भी हो सकता है, 4 में भी 1 2 6 में से कोई भी हो सकता है, और 5 का अपोजिट में 1 2 6 में से कोई भी हो सकता है। इस तरीके से होता है, कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं निकलता। अब देखो एग्जाम्पल करेंगे तो हमारा और क्लियर होगा। जैसे 2 3 6 1 4 5 इस तरीके से दे दिया, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या इसमें एक कॉमन कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्या इसमें कोई दो नंबर कॉमन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। तो ना तो हम 1 कॉमन टेक्निक लगा सकते हैं, ना तो हम 2 कॉमन टेक्निक लगा सकते हैं। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, तो नो कॉमन में जब कोई कॉमन ना हो तो पता क्या होता है, हम चेक करते हैं कि ये पासा आपका स्टैंडर्ड पासा है या साधारण पासा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पासा का मैंने आपको बताया है, स्टैंडर्ड पासा तो हम चेक नहीं कर सकते। तो हमें पता क्या काम करना होता है, स्टैंडर्ड पासा इसलिए चेक नहीं कर सकते क्योंकि स्टैंडर्ड पासे में क्या होता है, अपोजिट होता है, और इसमें तो अपोजिट छुप जाता है ना, अपोजिट का सम 7 होता है तो अपोजिट तो छुप जाता है। तो हम हमेशा जो भी पासा हो उसमें हम चेक करते हैं कि वो पासा साधारण है क्या नहीं है। तो साधारण पता कैसे चेक होता है, साधारण ऐसे चेक होता है
2 और 3 कितने 5, 3 और 6 कितने 9, 6 और 2 कितने 8। क्या इसमें से किसी का भी सम 7 आया? नहीं आया ना। तो ये जो है ना, जब ये साधारण नहीं है, जब ये साधारण नहीं है तो क्या है, ये स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है, बस साधारण चेक करो ऐसे करके, अगर वो साधारण नहीं होगा तो वो स्टैंडर्ड होगा। ठीक, और एक चीज़ और बता दूं, महामूर्खों की तरह इस दूसरी पोजीशन को चेक मत करना। 2 पोजीशन आए तो सिर्फ एक पोजीशन को ही चेक कर लेना, क्योंकि ये जो दूसरी वाली पोजीशन होती है ये इसी पासे का ही चित्र होती है। तो बेवकूफ़ मत बनना, पासा एक ही होता है तो केवल एक ही चेक करना। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया चेक करो कि ये साधारण है क्या, तो साधारण तो निकला नहीं। अगर बगल वाले का योग किसी का भी 7 आ जाता तो होता साधारण। अब साधारण तो नहीं है तो ये है स्टैंडर्ड। तो उसमें पूछा था 6 के अपोजिट। अब जब ये स्टैंडर्ड है तो 6 के अपोजिट में क्या आगा, अब तो ये लूडो का बन गया, तो 6 के अपोजिट में 1। ठीक है, बस खेल ख़त्म। चलो अगला देखते हैं। जैसे ये है 1 3 5 2 4 6। ठीक है, तो इसमें 2 के अपोजिट पूछा है तो चेक करते हैं। देखो हम चेक करते हैं, हम हमेशा साधारण पासे चेक करेंगे, हम स्टैंडर्ड पासा चेक नहीं कर सकते, हम साधारण पासा चेक करेंगे। 1 और 3 4, 3 और 5 8, 5 और 1 6। क्या किसी का भी सम 7 आया? क्या किसी का भी योग 7 आया? भैया नहीं आया। जब 7 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड पासा है। जब सम 7 ना आवे तो ये है स्टैंडर्ड पासा। अब स्टैंडर्ड पासा है तो 2 के अपोजिट में क्या आएगा 5, क्योंकि अपोजिट उनका योग कितना होता है 7 होता है। तो कोई बच्चा भी बता देगा कि 2 के अपोजिट में 5 है। ठीक है, तुम्हें पता नहीं चल रहा तो एक काम करो, लूडो का पासा देख लो। ठीक, चलो आगे देखते हैं। हाँ देखो, अब मैंने आपको कौन कौन सी टेक्निक सिखा दी, 1 कॉमन टेक्निक सिखा दी, 2 कॉमन टेक्निक सिखा दी, और आपको मैंने सिखा दिया जब कोई भी कॉमन ना हो तो किस तरीके से करते हैं। तो आप चेक करते हैं कि पासा स्टैंडर्ड है कि पासा साधारण है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और है कि कभी कभी क्या होता है, ऐसे दिया जाता है केवल एक ही पोजीशन देती, तो एक ही पोजीशन में क्या है, ना तो 1 कॉमन टेक्निक लगती, ना 2 कॉमन टेक्निक लगती, ना नो कॉमन लगती। इसमें क्या करना होता है, इसमें तो भैया डेफिनेटली आपको चेक ही करना पड़ता है कि पासा जो है साधारण है कि स्टैंडर्ड है। तो पासा कभी भी स्टैंडर्ड चेक नहीं होता है, पासा हमेशा चेक होता है कि साधारण। और साधारण किस तरीके से चेक होता है, 1 और 2 3, और 2 और 3 5, और 3 और 1 4। क्या किसी का भी सम 7 आया? 7 नहीं आया, तो ये पासा क्या हुआ, स्टैंडर्ड हो गया। अब स्टैंडर्ड पासे में क्या है, 4 का अपोजिट पूछा था, तो 4 का अपोजिट 3 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, खेल ख़त्म हो गया। चलो अगला देखते हैं। जैसे ये है, इसमें क्या चीज़ है, ऐसे एक पोजीशन दे दी तो एक पोजीशन में हम चेक करते हैं कि पासा साधारण है कि स्टैंडर्ड है। तो हमने ध्यान रखा, सबसे पहले हम चेक ही साधारण करते हैं। तो 2 और 4 6, 6 और 4 10, 6 और 2 8। क्या किसी का भी सम 7 आया? नहीं आया। अब जब 7 नहीं आया, बगल वाली भुजाओं का 7 नहीं आया, तो एक के अपोजिट में क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है, धन्यवाद। आज की मैंने ये निपटा दी और पूरा पासा ख़त्म हो गया। 1 2 जो कॉन्सेप्ट रहे वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है।